है और आप सभी भाइयों को 1 नवंबर 2023 जो मध्य प्रदेश को प्रत्येक 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सभी भाइयों बहनों और मेरी माताओं और सभी मेरे युवा साथियों और सभी मेरे शिक्षकगण, सभी मेरे मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जन्म देने वाली माता पिताओं को चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर मुझे जन्म दिया और मुझे इस मिट्टी के बारे में कुछ में गौरव महसूस हुआ। और मैं उस गुरु और शिक्षकों को भी अभिनंदन और सम्मान करना चाहता हूँ और उन शिक्षकों के चरणों में भी नमन करता हूँ, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि का इतिहास पढ़ाया, सिखाया और मेरे जीवन में कुछ करने के लिए मुझे इच्छा हुई। तो ऐसे शिक्षकों को भी मैं मेरे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस मिट्टी में मुझे पला, खेला, कूदा, नाचा और इस मिट्टी के अन्न खाया, जिस मिट्टी का पानी पिया, जिस मिट्टी में मुझे पेड़ पौधों की छाया मिली, हवा मिली और जिस मिट्टी में मुझे सूर्य का प्रकाश और आकाश वायु पंच तत्वों का अनुभव हुआ, नर्मदा माता जैसे दर्शन हुए, शिप्रा नदियों जैसे इतिहास में जल मिला, जल का कुछ शिक्षा मिली, खजुराहो भीमबेटका और उज्जैन में जैसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जैसे सांदीपनि आश्रम में पढ़ाई की शिक्षा के माध्यम से इतिहास पढ़ाई का इतिहास जो प्राचीन इतिहास में लिखा गया, उस इतिहास को पढ़ने में मुझे शिक्षा मिली। तो ऐसे मध्य प्रदेश में जिस मिट्टी में हमारा इतिहास कुछ शिक्षा मिली, ऐसी मिट्टी को मैं सम्मान देता हूँ, जिन्होंने कुछ मुझे महसूस हुआ। मध्य प्रदेश की खेती कैसी है, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ की धार्मिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की पर्यटक स्थल और यहाँ की जो कला संस्कृति, भाषा शैली, रीति रिवाज, कई सारी यहाँ के देखने के लिए कई देश विदेश के लोग यहाँ भ्रमण करने आते हैं। यहाँ की कवियों की लेखनी, यहाँ के राष्ट्र पुरुष, वीर योद्धा, कोई क्रांतिकारी, ऋषि मुनि, साधु संतों, कोई सारे समाज सेवक, कोई सारे कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास का निर्माण किया है। ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ के कई सारे स्रोत हैं, यहाँ में काफ़ी अनुभव और महसूस होता है। यहाँ कई इतिहास के पन्नों में मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या स्टेट या मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक कलेजे का टुकड़ा है, जिसे हृदय, यहाँ की कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में होकर जाती है। कई सारी यहाँ की वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, यहाँ की जो प्राकृतिक दशा काफ़ी महसूस होती है। विश्व के उन देशों में से एक कहे जाने वाला मध्य प्रदेश की काफ़ी योगदान है। तो यहाँ के कई सारे ऐसे देखने के लिए पर्यटक स्थल है। यहाँ दुनिया की कोई सारी शिक्षा विदेश की देन है, जो यहाँ के ज्ञान को लेकर जाते हैं लोग विदेश में, मध्य प्रदेश की चर्चा होती है। तो ऐसे प्रदेश की जो है मैं इतिहास में गौरव महसूस किया। इतिहास के पन्नों में आज भी हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा और खुशियों से भरा ऐसा एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष को हम इसी पर्व के माध्यम से हमें स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी गैर सरकारियों में कार्यक्रम के माध्यम से हमें मध्य प्रदेश का सम्मान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।